आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के असेंबली चुनाव का आज मतला धीरे धीरे साफ हो रहा है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 उर्दू पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप देखिए। इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग के दौरान कोरोना की तमाम गाइडलाइंस पर अमल करने का हुक्म दिया है। 5 रियासतों की जुमला 882 नशिस्तों के लिए 2364 काउंटिंग हॉल्स बनाए हैं। मुल्क में कोरोना के हालात को देखते हुए इस मर्तबा काउंटिंग हॉल्स की तादाद में 200% का इजाफा किया गया है। अब क्योंकि काउंटिंग को 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है, ऐसे में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं मगरबी बंगाल के खासतौर से अगर बात करें तो यहां पर रुझानात काफी दिलचस्प सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर टीएमसी इत्तेहाद की बात करें, टीएमसी की बात करें तो 63 सीटों पर इस वक्त टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। रुझानात में बीजेपी 58 सीटों पर, यानी बहुत करीबी मामला है बीजेपी और टीएमसी के दरमियान। यानी ममता बनर्जी की टीएमसी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी बिल्कुल 50-50 का मुकाबला, कांटे का मुकाबला मगरबी बंगाल में चल रहा है। और इसके अलावा अगर अदर्स की बात करें, लेफ्ट या कांग्रेस की बात करें, तो ये कहीं भी अभी भी एक तरह से इस लड़ाई में नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि सबकी निगाहें इन 5 रियासतों में सबसे ज्यादा मगरबी बंगाल पर टिकी हुई हैं, जहां पर इंतखाबात के दरमियान भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा था। कई बार कशीदगी भी देखने को आई थी और 8 मरहलों के चुनाव में सबसे ज्यादा जो नजर रही वो मगरबी बंगाल पर रही। और आज फैसले का दिन है, आज नतीजों का दिन है और नतीजों से पहले जो रुझान आ रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। हर रुझान बहुत तेजी से आ रहा है। आपको बताते चलें कि टीएमसी इस वक्त 64 सीटों पर मगरबी बंगाल में बढ़त बनाए हुए है रुझानात में, और बीजेपी 59 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए हैं। यानी मुकाबला अभी तक अगर देखा जाए, हालांकि ये शुरुआती रुझानात हैं और बहुत कुछ इस पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी शुरुआती रुझान में भी बीजेपी और टीएमसी के दरमियान मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी 60 सीटों पर शुरुआती रुझानात में बढ़त बनाए हुए है। टीएमसी 66 यानी 66 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाए हुए है शुरुआती रुझान में। और इसी तरह से अगर कुछ दूसरी रियासतों पर नजर डालें, आसाम की बात कर लेते हैं। बीजेपी इत्तेहाद 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस इत्तेहाद 13 सीटों पर अभी तक शुरुआती रुझानात में बढ़त बनाए हुए है। और इसी तरह से अगर हम केरल की बात करें तो एलडीएफ 75 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए। यहां पर रुझानात काफी तेजी से आ रहे हैं। पिछले 1 घंटे की अगर हम बात करें, 129 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। यूडीएफ की बात करें तो 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझान में। एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अदर्स 1 सीट पर। तमिलनाडु की बात करें, यहां भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। एआईएडीएमके 33 सीटों पर शुरुआती रुझान में अगर हम बात करें तो बढ़त बनाए हुए हैं। डीएमके 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो मगरबी बंगाल की अगर बात करें तो मगरबी बंगाल में अभी तक जो रुझानात आ रहे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। और एक तरह से यहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कछुए और खरगोश की ये दौड़ है और मुकाबला है, बल्कि देखा जाए तो खरगोश 2 खरगोशी हैं जिनकी एक तरह से जिनका मुकाबला चल रहा है। क्योंकि बहुत तेजी से दोनों आगे पीछे एक तरह से हो रहे हैं। 67 सीटों पर, 67 सीट्स पर टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए रुझानात में और बीजेपी 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। क्या कुछ नतीजे होंगे या जो ये शुरुआती रुझानात हैं, क्या कुछ इशारे शुरुआती रुझान से मिल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। मगरबी बंगाल में जिस तरह के इशारे रुझानात में मिल रहे हैं, ये रुझानात आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर खालिद इबादुल्ला साहब टीएमसी लीडर हैं, जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी जी कांग्रेस लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है। शुभेंदु अवस्थी जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। और नौशाद मोमिन लेफ्ट लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले खालिद इबादुल्ला साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जब से चुनाव शुरू हुए और उससे पहले से हमने कई बार डिबेट में चर्चा की कि मगरबी बंगाल में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, और आज खालिद इबादुल्ला साहब फैसले का दिन है। आज अवाम ने किसके हक में फैसला किया है? शुरुआती जो रुझानात आ रहे हैं बहुत दिलचस्प हैं। खालिद इबादुल्ला साहब, मैं पहला कमेंट जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं उस पर आपका कमेंट चाहता हूं।
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि ये पोस्टल बैलेट है। मैं समझता हूं कि पोस्टल बैलेटों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है थोड़ी सी बीजेपी लड़ाई में है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मुझे कहने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि और थोड़ी सी बार 1-2 राउंड जब मशीनों की गिनती होगी तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, मैं समझता हूं। और जो हमारा सोच है कि 2/3 मेजोरिटी करके सरकार बनाएगी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तीसरी बार नवान्नों में बैठेंगी, ये मैं दावे के साथ कह कर जाऊंगा। लेकिन अभी रुझान ये है, ये कोई रिजल्ट नहीं है, रुझान और रुझान भी ये शुरुआती रुझान है, तो इससे ज्यादा कुछ कहना मैं समझता हूं कि अभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह से मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को अपने बगल में दबाए हुए जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे प्रधानमंत्री के दफ्तर, पूरे प्रधानमंत्री के जितने कैबिनेट के लोग थे, बंगाल में आके डेरा डंडा डाल दिए थे। कोरोना को जिस तरह से उन्होंने फैलाया है, आज उसका रिजल्ट वो लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये मालूम है कि जिस तरह से ये लोग इलेक्शन को करवाने में इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर वो ना कोरोना को नजर में रखे, ना कोरोना की ये इतनी बड़ी वबाही को सामने रखा। सिर्फ उन लोगों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवा के किस तरह से बंगाल की इस गद्दी पे बैठे, इनका वही फिक्र था। जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने 23 तारीख को लॉकडाउन करने का, 24 तारीख को लॉकडाउन किया था, 22 तारीख को उन्होंने मध्य प्रदेश में विधानसभा में जोर जबरदस्ती करके इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत सख्त तबसरा किया है। इसके अलावा तमाम जो अपोजिशन पार्टियां थी वो भी लगातार इस पर कहीं ना कहीं तनकीद करती रही। तो इन तमाम चीजों पर तो देखिए आने वाले वक्त में चर्चा होंगी, या इन जिस तरह के कोरोना के हालात में चुनाव कराए गए उसके बाद क्या कुछ इसका असर पड़ा, कितनी तेजी से, क्योंकि आज मगरबी बंगाल में भी कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस आए। तो इन तमाम चीजों पर तो देखिए चर्चा होगी। खालिद इबादुल्ला साहब, किसकी नाकामी रही, किसकी कमी की वजह से इतने ज्यादा केसेस आए, किसने अनदेखी की कोरोना गाइडलाइंस की, एसओपीज की, इस पर तो चर्चा होगी, नो डाउट इस पर बात होगी। लेकिन आज नतीजों का दिन है और जिस ट्रेंड के, जिस रुझानात की हम खालिद इबादुल्ला साहब बात कर रहे थे, तो यहां पर मुकाबला देखिए शुरुआती जरूर है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी शुरुआती ट्रेंड्स हैं, अभी शुरुआती रुझानात हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन जो रुझानात अभी आ रहे हैं इसमें आप देखिए कि बहुत करीबी मुकाबला है। शुरुआत जरूर है लेकिन मुकाबला कितना करीबी है। देखिए, मैं कहूंगा कि टीवी वालों को भी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में ममता बनर्जी के। तो मैं समझता हूं कि ये रुझान आपका जो दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट से कुछ लोगों का, कुछ ऑफिसरों का कुछ, अगर ये पोस्टल बैलेट जा रहा है तो इससे मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कुछ घंटों तक और मुंगेरी लाल के हसीन सपने का जो कहानी है उसको याद रखना चाहिए। और सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, सपना देखे, लेकिन चंद मिनटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर। शुभेंदु अवस्थी जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं के पास जाना चाहेंगे। शुभेंदु अवस्थी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार खालिद इबादुल्ला साहब के कमेंट पर, और उन्होंने कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन जो ट्रेंड्स और जो रुझानात आ रहे हैं इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी बहुत शुरुआती समय है, इस तरीके से जैसा वो बता रहे थे तो हमको ये कम लग रहा था कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको लग रहा था वो प्रचार कर रहे हैं चुनाव का। अब प्रचार, उनको मैं बताना चाहता हूँ चुनाव खत्म हो गया है, अब वो खाली ट्रेंड्स देखे हैं। हमने चुनाव अपनी पूरी हिम्मत से लड़ा है, पूरी मजबूती से लड़ा है बंगाल में। और ये जो पहला बैलेट की काउंटिंग होती है, हम लोगों को कम मिलेगा, ये हमको पहले से भी मालूम था। अब देखिए क्या रुझान आते हैं जब ईवीएम का होगा। ना हम लोग ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ना आप ज्योतिषी हो, ना ये टीएमसी के लोग जानने वाले हैं। और कौन किसके चक्कर में है, कौन किसके टक्कर में है, वो आज शाम तक पता चल जाएगा। इसलिए बड़े बड़े बोलना किसी को ठीक नहीं लगता है। मैं खाली यही कहूंगा कि अभी तो शुरुआत है। देखिए, हम तो आज की शुरुआत को ही देख के हम खुश हो रहे हैं कि चलिए हमने कहीं तो आपसे
लड़ाई में हैं और आप लोग तो कह रहे थे टक्कर में नहीं है और हम तो कम से कम आपके आसपास तो चल रहे हैं शुरुआती समय पे। बाकी जब ईवीएम खुलेगा तो और ज्यादा पता लगेगा। इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा स्टेटमेंट देने का। प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने 200 सीटों का 200 पार की बात कही थी साहब। तो अभी तो ईवीएम तो चालू होने दो, अभी तो बैलेट पेपर बैलेट चल रहा है साहब। इतना क्यों घबरा रहे हो या खुश हो रहे हो? ये अभी ऐसा समय नहीं है, 1-2 घंटे में क्लैरिटी आएगी। अभी बहुत जगह से वोटिंग बातों को हम कहीं ना कहीं कुछ नहीं थे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चिल्ला कर कहते कि हम 200 के पार जा रहे हैं, तो उसका भी तो कम से कम आपको अभी तो समय तो थोड़ा बीतने दो, 1-2 घंटे इस चक्कर में 1-2 घंटे बीतने दो, उसके बाद आपको पता चलेगा। लेट्स सी अभी क्या स्टेटमेंट दे। आपको लगता है क्या कि हम भी कह दूं कि नहीं हम बहुत 200 से ऊपर आएंगे, ये आएंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन अवस्थी जी अमित शाह जी ने जो दावा किया था, अब जितनी अच्छी शुरुआत बीजेपी की दिख रही है, ट्रेंड्स में रुझानात में जो शुरुआत दिख रही, क्या वो दावा वाकई में सच साबित होगा? बिल्कुल। मैं देखिए जो पेपर बैलेट है वो कौन लोग हैं? जो वहां के सरकारी लोग हैं जो वोट नहीं डाल पाते हैं, उस दिन ड्यूटी लगी होती है। इसका मतलब वहां का स्टेट गवर्नमेंट का मेजर वोट रहता है 70-80%। और कुछ लोग जो दिल्ली से वहां से वेस्ट बंगाल से बाहर होते हैं उनकी वोटिंग होती है, तो वो वोट हमको नहीं मिलेगा, ये हमको मालूम है। इसी की बेसिस पे जब वो वोट आपको नहीं मिलेगा तब आपकी इतनी शानदार स्टार्टिंग है। बैलेट में ही आपकी, अगर उस तरह से देखा जाए जो बात आप कह रहे हैं कि वहां के जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग बाहर हैं, तब आपकी शुरुआत और स्टार्टिंग इतनी अच्छी है अवस्थी जी, फिर आगे तो और अच्छी कारकर्दगी होगी। मेरे को मैं ऐसा सोचता हूं, बाकी अभी समय बताएगा। चलिए ठीक है, मैं असितनाथ तिवारी जी आपके पास आऊंगा। असितनाथ तिवारी जी, ये लड़ाई तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि टीएमसी और बीजेपी के दरमियान की, और वही कुछ अब ट्रेंड्स में भी नजर आ रहा है। कांग्रेस आखिर कहां है? कांग्रेस को क्या मानकर चला जाए? अबू हुरैरा जी, शुरुआती रुझान हो या अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम में भी अगर कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलती है तब भी मैं कांग्रेस के किसी नेता को बधाई नहीं दूंगा, पार्टी को बधाई नहीं दूंगा। देश हार चुका है अबू भाई, हार चुका है। 8-8 घंटे शमशानों की कतार है, कब्रिस्तानों के आगे बोर्ड लग चुका है कि अब यहां जगह नहीं है। देश हार चुका है अबू भाई, हार चुका है। कोई जीते कोई हारे, आज ये चर्चा का विषय नहीं है। आप बताइए किसको बधाई दी जाएगी भाई? जीत जाने पर आप बधाई देने की स्थिति में है क्या अबू हुरैरा भाई? कल दिल्ली में 2.5 महीने के बच्चे के लिए 5 घंटे तलाश करनी पड़ी कि कोई उसको दूध पिला सके, उसकी मां मर चुकी थी कोरोना से। 8-8 घंटे की कतारों के बाद शमशानों में चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तानों के आगे बोर्ड लग चुका है। हम जीत ही जाएंगे तो क्या हासिल कर लेंगे अबू हुरैरा? क्या हासिल कर लेंगे अबू भाई बताइए ना? बंगाल की सत्ता अगर हासिल कर ही ली इन लाखों शवों पर, चिताओं पर, तो क्या हासिल कर लेंगे भाई? बहुत इमोशनल राजनीतिक लोग हैं। ये हकीकत है, बिल्कुल असितनाथ तिवारी जी, ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर जीत भी जाते हैं तो क्या उन लोगों के जख्मों पर मरहम रख पाएंगे जो लोग कोरोना से तड़प तड़प कर मर गए? जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है। क्या ये जश्न का मौका है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल असितनाथ तिवारी जी, यही चीज अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा पहले सोची होती और वहां के चुनाव का बायकॉट कर देती कि तमाम पार्टियां चुनाव लड़ें, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। नहीं, चुनाव आयोग की बैठक में आग्रह किया गया था, चुनाव आयोग से मत करवाइए, अभी आग्रह किया गया था आयोग ने। फिर भी तो आप चुनाव में शामिल हुए, कांग्रेस चुनाव में शामिल हुई, कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया। असितनाथ तिवारी जी, कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया, कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया, कांग्रेस ने बाकायदा जो वहां पर रैली होती है, रैली में शिरकत की, कांग्रेस की तरफ से कैंपेन किया गया। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस चुनाव से कहीं दूर रही। बहुत बाद में राहुल गांधी ने कहा कि वो रैलियां नहीं करेंगे। राहुल गांधी का जो कदम था बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव का बायकॉट नहीं किया। हाँ, हमने रैलियां रद्द की जब कोरोना की लहर वहां बेलगाम हुई, तो कोरोना की लहर बेलगाम हुई, बायकॉट नहीं कर सकते ना। पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरियत है, चुनाव होगा तो लड़ेंगे। लेकिन हमने जब आयोग के साथ सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग ने करवाई थी तो हमने आग्रह किया था
कि कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, हम चुनाव टालने के मूड में हैं, लोग मर जाएंगे। चुनाव आयोग ने हमारी नहीं सुनी थी। हमने जब देखा कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, हमने अपनी रैलियां रद्द की। हो सकता है इस बीच हमसे गलतियां हुई हों, लेकिन अबू हुरैरा साहब, बंगाल जीत ही लेंगे इन लाशों पर अगर, तो भैया इतना बर्बर होके, ऐसा गिद्ध होके, सियार होके अगर सत्ता चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी नहीं। तो सत्ता। आशीष तिवारी पूरी ईमानदारी से बताइए, बंगाल में अगर आज कोरोना फैला तो उसके लिए क्या बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है उसके लिए? कौन जिम्मेदार नहीं है? सब जिम्मेदार है। कौन नहीं है जिम्मेदार? सब जिम्मेदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? मीडिया जिम्मेदार है, राजनीतिक दल सारे के सारे जिम्मेदार हैं, पब्लिक जिम्मेदार है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है, पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, वो दाढ़ी वाला क्रूर कातिल जिम्मेदार है। सब जिम्मेदार है मेरे भाई, सब जिम्मेदार है। नहीं बिल्कुल, यही तो डर था आशीष तिवारी जी कि जब चुनाव आएंगे और चुनाव जब रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट के बाद के जो हालात होंगे, अभी तो चुनाव हो रहा है, कोई किसी का फोकस कोरोना पर नहीं है, लेकिन ये चुनाव चले जाएंगे, क्या ये लीडर आएंगे, क्या ये पार्टियां आएंगी लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए? लेकिन जो बात आप कह रहे थे, जो शुबा आपको था, जो डर आपको था, वही डर तो हमें भी सता रहा था, वही डर तो बंगाल के अवाम को सता रहा था, लेकिन यही चीजें तो पार्टियों को नजर नहीं आई। मैं नौशाद मोमिन जी आपके पास आना चाहूंगा। नौशाद मोमिन जी, जो कोरोना से रिलेटेड जो चीजें वो तो है ही हैं, जाहिर सी बात है कि आज पूरा मुल्क तड़प रहा है, आज हर कोई परेशान है कोरोना से, आज बहुत बड़ी लड़ाई लोगों के सामने है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आज नतीजे आ जाएंगे, क्या इन नतीजों के बाद भी यही सियासी पार्टियां जिसमें लेफ्ट भी शामिल है, क्या आवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए आप इसी तरह से निकल कर आएंगे जिस तरह से रैलियों में शामिल होते थे, जिस तरह से आप लोग कैंपेन में शामिल होते थे? नौशाद मोमिन जी। जी बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा भाई। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा एक उसूल पसंद पार्टी रही है, और आपको इल्म में यह होगा कि मगरबी बंगाल में सबसे पहले अगर अपना बड़ा इंतखाबी रैली बंद करने का ऐलान किया तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था। अब रहा सवाल के इंतखाबात होते रहे, इंतखाबात के दौरान लाशें निकलती रही, लाशें गिरती रही लोगों की, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे। उस वक्त कोई सियासी पार्टी का नुमाइंदा या किसी भी सियासी पार्टी का वॉलंटियर मैदान अमल में नहीं आया। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेड वॉलंटियर्स मैदान अमल में आए, और हर पूरे बंगाल में जितनी हमारी ताकत थी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तंजीम हमारे साथ थी, उनको लेकर के हमने रेड वॉलंटियर बनाया, ऑक्सीजन फराहम करने की कोशिश की, डॉक्टरों का एक पैनल बना करके लोगों तक फैलाया, और हर इलाके में जहां तक हमारी पहुंच है हम लोगों ने कोशिश की। तो मैदान में तो कम्युनिस्ट रहे हैं, न भाजपा रही है न तृणमूल रही है। ये लोग हवाई और इलेक्शन के नतायज का किस तरह से पोलराइज किया जाएगा उस पर गुफ्तगू करते रहे। हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो उनका मंशा है, वो करे। कम्युनिस्ट पार्टी अपना काम कर रही है, वो अवाम के साथ है। अब ये अलग बात है कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमें प्यार न करें, ये आपका मामला है। रोज जो रुझानात सामने आ रहे हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम समझते हैं कि अवाम जो बेहतर समझती है वो कर रही है, लेकिन हम अवाम के करीब हैं, अवाम के साथ हैं, अवाम के पास हैं। नहीं बिल्कुल, इंतखाबात तो आकर चले जाएंगे, नतीजे आकर चले जाएंगे, लेकिन नतीजों के बाद कोरोना से जो सूरत हाल बंगाल में बढ़ती जा रही, बिगड़ती जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस पर और हम चर्चा करेंगे। खालिद इबादुल्लाह साहब, हम आपके पास भी आएंगे और इस पर भी हम बात करेंगे। नतीजे और रुझान और ट्रेंड्स तो आ ही रहे हैं लगातार, शाम तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। ममता बनर्जी तीसरी बार वजीर आला बनेंगी या नहीं बनेंगी, बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में आएगी या नहीं आएगी, जीतती है या नहीं जीतती है, ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन मगरबी बंगाल के लोगों का और पूरे मुल्क में जिस तरह से आज कोरोना की महामारी है, ऐसे में
क्या ये पार्टियां अब इसी तरह से कैंपेन करेंगी? क्या ये पार्टियां इसी तरह से निकल कर आएंगी? लोगों के जख्मों पर मरहम रखा जाएगा? कोरोना से ये लड़ाई ये पार्टियां लड़ेंगी? ये लीडर इसी तरह से निकल कर आएंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। शुभेंदु अवस्थी जी, इस पर मुझे आपसे भी कमेंट लेना है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन